नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का हिंदी पाठ 9 लोभी का अंत। लोभी का मतलब क्या होता है बेटा? जो लालच करता है उसका अंत कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक कहानी। तो देखो, आपको यह चित्र में दिखाई दे रहे चार क्या है? युवक है। ये क्या है? ब्राह्मण है। ठीक है। चार ब्राह्मण युवक थे, चारों बड़े गरीब थे। कैसे थे? चार ब्राह्मण युवक थे और चारों कैसे थे? गरीब थे, बहुत गरीब थे। इन चारों युवकों ने एक रात बैठे बैठे अपने भविष्य के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना शुरू किया कि हम लोग कब तक ऐसे मारे मारे फिरते रहेंगे, कब तक अपने माँ बाप पर बोझ बने रहेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि बैठे बैठे उन्होंने क्या किया? अपने भविष्य के बारे में सोचा। ये युवक देखो, आपको हट्टे कट्टे लगते हैं। वो बोले कब तक हम अपने माँ बाप के बारे में सोचेंगे, कैसे हम गंभीरता से वो रहेंगे, कब तक अपने माँ बाप पर बोझ बनेंगे, हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए। एक युवक ने उन सबको कहा। वो क्या बोल रहे कि हमको कहाँ जाकर काम करना है? शहर। क्योंकि ये कहाँ रहते थे? गाँव के अंदर रहते थे। उसकी बात से सभी सहमत हो गए। बोले बोझ नहीं बनना, आप चलते अपने, कब तक मम्मी पापा पे रहेंगे। दूसरे दिन सुबह ही वे लोग शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था। वो क्या हुआ? दूसरे दिन सुबह सुबह शहर जाने के लिए गांव से निकल गए। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए शहर पहुंचने से पूर्व ही उनके रात हो गई थी। अब पूर्व मतलब पहले ही, पूर्व मतलब पहले क्या हो गई थी? रात हो गई थी। और वे एक साधु की कुटिया में क्या हो गए? ठहर गए। देखो, ये साधु आपको दिखाई दे रही, उसकी ये कुटिया आपने देखा। साधु हमेशा कुटिया में रहते हैं। वह साधु बहुत बूढ़ा था, न जाने कितने वर्षों से वहां बैठा तपस्या कर रहा था। देखो, ये साधु यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। आप देखते हो ना कि जो साधु होते हैं वो क्या होते हैं? तपस्वी होते हैं। वो बहुत ही अच्छे से तप करते हैं ना, ध्यान करते हैं। और वो बहुत बूढ़े थे। उसने अपने तपोबल से उनके विषय में सब कुछ जान लिया। तपोबल मतलब उनके पास ऐसा बल था। आपने देखा ना, पहले आप देखते हो रामायण महाभारत भी आपने देखी होगी, उसमें आपने देखा ना कि ना कैसे जो ऋषि मुनि होते थे उनको किस सबके बारे में पता चल जाता था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे वरदान दिए होते थे। उसे उन पर तरस आ गया। वो ब्राह्मण को क्या हो गया? उन चारों युवक पर तरस आ गया। वह बोला, बिना परिश्रम के संसार में कुछ नहीं मिलता। देखो बेटा, कितनी अच्छी लाइन में लिखी है कि बिना परिश्रम संसार मतलब क्या होता है बेटा? दुनिया। परिश्रम मतलब मेहनत। अगर तुम कोई परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो तुमको दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जान चुका हूँ, मुझे तुम्हारे विषय में सब पता है। प्रभु हम पर दया करो। अब वो बोल रहे हैं, उनको युवक को क्या लगा कि ये कौन है? प्रभु है। तो भगवान हम पर दया करो। चारों युवक उनके चरणों में गिर गए। चरण मतलब उनके पाँव में गिर गए। देखो, यह 4 मोमबत्तियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन चारों मोमबत्तियों को लेकर तुम चारों हिमालय पर्वत पर चढ़ना शुरू करो। अब ये क्या बोल रहे हैं? मैं तुमको कौन बोल रहा है? बूढ़े जो तपस्वी ब्राह्मण थे वो बोल रहे हैं, मैं तुम चारों को 4 मोमबत्ती देता हूँ। आपको पता है मोमबत्ती हम कब जलाते हैं? जब लाइट जाती है। उन चारों मोमबत्तियों को लेकर उन युवक को उन्होंने कहा कि आप कहाँ चढ़ो? हिमालय पर्वत। हिमालय हमारा पर्वत है, उस पर चढ़ने को कहा। जब युवक की मोमबत्ती जिस स्थान पर अपने आप गिर जाए उसी स्थान को खोदना शुरू कर दो। और जिस युवक की, उन चार थे, चारों युवक मतलब चारों बच्चों में से जिसकी मोमबत्ती हिमालय पर्वत पर चढ़ने पर जहाँ पर भी गिर जाती है हाथ में से, उधर आपको क्या करना है? खोदना शुरू करना है। वहां पर तुम्हें एक खजाना मिलेगा। क्या बोला? एक क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। तो खजाने की बात सुनकर सब बहुत खुश हुए। उस खजाने को लेकर तुम मेरे पास वापस आ जाओ, बस इसे आगे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बोले उस खजाने को लेकर जो तुमको मिलेगा, जहाँ मोमबत्ती गिरी है तुम खोदोगे, उस खजाने को लेकर मेरे पास वापस आ जाना, उसके बाद आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। साधु की बात मानकर वे चारों युवक अपनी अपनी मोमबत्तियां लेकर हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगे। देखो, साधु की बात मान ली सब अपने अपने। ये देखो, उसमें से 2 युवक का चित्र यहाँ दिखा है। वो हिमालय पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। वे चारों बहुत खुश थे। क्यों खुश थे बेटा? मैंने अभी आपको बताया, साधु ने उनको क्या कहा था कि उस खान पर आप खोदोगे तो आपको क्या मिलेगा? खजाना। क्योंकि उसे साधु की कृपा से बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। उनको क्या मिलने वाला था? खजाना। आप देखते हो ना, किसी गरीब को यदि हम कुछ रुपए देते तो वो कितना खुश हो जाता है। तो चारों युवक भी क्या हो गया? खजाने की लालच में बहुत खुश हुए। जैसे ही वे पर्वत की एक ऊंची चोटी पर पहुंचे तो उनमें से एक के हाथ में से मोमबत्ती गिर गई। चारों में से देखो, पर्वत की चोटी पर पहुंचे। चोटी आपको पता है सबसे ऊंची, जैसे ये पहाड़ है उसके ऊपर ये जो होती है उसको हम चोटी कहते हैं। वहां पर पहुंचे तो इन चारों में से एक युवक के हाथ से मोमबत्ती क्या हो गई? गिर गई। लो भाई, हो गया कल्याण, अब काम शुरू करो। बोले कल्याण हो गया। कल्याण होना मतलब काम खराब कर दिया। बोले हो गया कल्याण। आपके मम्मी भी बोलती है ना, यदि आप कोई काम खराब करते हो तो बोले कर दिया कल्याण।
तो वैसे ही वो बोलता है उन चारों ने मिलकर उस पर्वत की खुदाई शुरू की और वहां पर जहाँ मोमबत्ती गिरी वहां पर खुदाई करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने उस पर्वत को खोदा तो तांबे का खजाना निकला। किसका निकला बेटा? तांबे का खजाना निकला। तांबे के बहुत सारे बर्तन होते हैं ना बेटा। अरे यार यह तो तांबा है, इस तांबे को ले जाकर हम क्या करेंगे? वो बोले ये तो तांबा है, इसको ले जाकर हम क्या करें? और आपको पता है अभी यदि हम तांबा देने जाते हैं तांबे के बर्तन और तो पैसे मिलते हैं हमको। वे सब फिर खोदने लगे। इस बार चांदी मिली। देखो पहले खोदने पर क्या मिला था बेटा? तांबा। तो उन्होंने और लालच की तो क्या मिला? चांदी। वाह वाह, अब तो चांदी भी मिल गई, चलो अब और खोदो, शायद अब सोना भी मिल जाए। फिर हीरे भी मिले। अब क्या बोला? देखो तांबा मिल गया, चांदी मिल गई, तो हम थोड़ा और खोदते तो हमको क्या मिल जाएगा? शायद सोना मिल जाए और बाद में हीरे मिल जाए। सब कुछ मिलेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया है, अब किसी चीज़ में कमी नहीं रहेगी। उन्होंने क्या किया कि हमको साधु ने आशीर्वाद दिया है, मतलब हमको क्या दिया? आशीर्वाद दिया है कि तुमको सब मिलेगा। अब इससे भी आगे के पहाड़ों पर जाना चाहिए। अब वो क्या करने लगे? धीरे धीरे तांबे की खुदाई की, चांदी की, अब वो आगे बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि अब हमको सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा। अभी तो हमारे पास 2 मोमबत्तियाँ और है, आगे हमें बहुत धन मिल सकता है। 2 मोमबत्तियाँ अभी और है। देखो दोस्तों, एक युवक बोला अधिक लालच ठीक नहीं है। देखो अब वो 4 युवक क्या थे? दोस्त थे। उसने कहा कि एक युवक ने कहा कि अधिक लालच करना ठीक नहीं है। लोभी मतलब अधिक तुम लालच करोगे तो वो ठीक नहीं है। आपको भी आपकी मम्मी यही बोलती है ना कि जितना आपको मिलता है उसी में आपको खुश रहना चाहिए। वैसे उस युवक ने कहा यदि तुम अधिक लालच करोगे तो वो ठीक नहीं है। जो मिला है वही लेकर साधु के पास चले जाते। बोले जो चीज़ मिली है उसको लेकर हम कहाँ चले जाते हैं? साधु के पास चले जाते हैं। उसका समर्थन सिर्फ एक युवक ने किया। तो 4 में से एक ने बोला और दूसरे ने उसका समर्थन मतलब उसका साथ दिया। बाकी 2 अधिक धन के लालच में आगे बढ़ गए। वे लोभ में फंस चुके थे। लोभ में मतलब उनके मन में लालच आ चुकी थी, इससे 2 युवक आगे बढ़े। जैसे ही वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे तो तीसरे के हाथ से मोमबत्ती गिर गई। फिर तीसरे के हाथ से भी मोमबत्ती गिरी। उस स्थान को खोदते खोदते वे नीचे तक पहुंच गए तो वहां से उन्हें सोने का खजाना मिला। कौन सा मिला बेटा? आगे गए तो सोने का खजाना मिला। तीसरे ने चौथे से कहा चल भाई अब हम तो भी वापस चलते हैं, हमें हमारा खजाना मिल गया, अब सोना मिल गया। तो तीसरे वाले ने क्या कहा? देखो पहला दूसरा युवक चला गया, तीसरे ने कहा अब सोना मिला, हम भी हमारे घर मतलब वापस साधु की कुटिया में चले जाते हैं। चौथा बोलता है नहीं भैया, अभी तो चौथी मोमबत्ती बाकी है, हमें और आगे चलना चाहिए, हो सकता है उस खजाने में हमें हीरे मोती मिल जाए। अब चौथे वाले को और लालच है। उसने कहा नहीं, सोने को छोड़ो, तुम अभी मेरे साथ चलो, चौथी मोमबत्ती बाकी है ना भाई, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगा, अपने लिए इतना सोना ही काफ़ी है, तुम चाहो तो आगे जाओ, मैं चला। वो तीसरा बोलता है मैं आगे नहीं आऊँगा, मुझे इतना जो सोना मिला है काफ़ी है, तुम चाहो तो आगे जाओ और क्या करो, तुम्हारे हीरे ले लो। ठीक है। चौथा बोलता है ठीक है, अब मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। चौथा युवक तो बहुत लालची था और आगे बढ़ने लगा, उसको और लालच आने लगी। अपने तीनों साथियों को छोड़कर वह अकेला मोमबत्ती लिए पहाड़ पर चढ़ रहा था। अब देखो उसके तीनों साथी वापस कुटिया में जा रहे थे। पहले 2 तांबा और चांदी लेके गए, तीसरा सोना लेके गया, अब चौथे की बारी थी। आगे चलकर उसने देखा कि एक आदमी पहाड़ी पर खड़ा था, उसके माथे पर हीरा चमक रहा था। अब उसने क्या देखा? एक आदमी था, उसके सर पर क्या हो रहा था? हीरा चमक रहा था। अरे वाह, मिल गया हीरो का खजाना। अब वो किसके? आदमी के सर पर था। और वो क्या बोलता है चौथा आदमी? अरे वाह वाह, मुझे तो क्या मिल गया? हीरे का खजाना मिल गया। जैसे ही वह युवक आगे बढ़ा तो उस आदमी के माथे पर लगा हीरा चक्र का रूप धारण करके घूमता हुआ उसके माथे पर आकर लगा। डर के मारा उसका सारा शरीर कांपने लगा। अब जो उसको वो हीरा लग रहा था वो क्या था? चक्र था। और वो कौन? विष्णु भगवान धारण करते वैसा चक्र था हीरे का, और उसके सर पर आया तो वो बहुत डर गया और डरने के मारे वो कांपने लगा। आपके मम्मी पापा भी आपको डांट लगाते तो आप भी कांपते हो या नहीं कांपते? अरे यह क्या, आपने मुझे इस तरह से क्यों मारा? इन हीरो को पाने के लिए तो मैं आया हूँ। बोले आपने मुझे क्यों मारा इस तरह से? ये हीरे तो मैं लेने आया हूँ। चौथा व्यक्ति उस व्यक्ति को कहता है, ओ मूर्ख लालची इंसान, तूने साधु का कहना नहीं माना, फिर अपने मित्रों का भी कहना नहीं माना। एक दिन मैंने भी यही भूल की थी और लालच में अंधा होकर उस खजाने को पाने के लिए चला आया था। बोले हे लालची इंसान, वो साधु ने जो कहा ना वो तूने नहीं माना, तेरे मित्र मतलब तेरे दोस्तों की बात तूने नहीं मानी और लालच में आकर क्या किया, तू भी यहाँ आ गया और यही गलती मैंने भी की थी। इस जादू के चक्कर को मैंने भी हीरा समझा था। ये जो जादू का चक्र है वह हमें वो क्या है? हीरा नहीं, एक
चक्र है, इसने मुझे इस प्रकार जकड़ लिया कि मैं आज तक मुक्त नहीं हो सका, लेकिन आज मैं मुक्त होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्थान पर अब तुम इसके बंदी बनोगे। अब वो बोल रहा है कि ये चक्र क्यों मेरे सर पर अभी था, मैं तेरे जैसा क्या कर रहा था, लालचपना कर रहा था, और लालचपने के चक्कर में आकर ये चक्र मेरे सर पर आ गया, तो ये मुझे यहाँ पर पकड़े रखा। अब तुम मेरे से भी ज़्यादा लालची हो, अब तुम आ गए तो ये तुमको बंदी बनाकर रखेगा, बंदी मतलब पकड़ कर रखेगा। लेकिन भैया मुझे, वो बोलता है चौथा व्यक्ति, तुम्हें तो अब भी आकर बचाएगा जो मेरी और तुम्हारी तकर अक्कल का अंधा और लोभी होगा। अब वो क्या बोलते हैं कि देखो, अब वो बोल रहा है कि अब मेरा क्या होगा, चौथा व्यक्ति बोलता है उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि तुम्हारी तरह मेरी तरह कोई ऐसा अक्कल का अंधा होगा, मतलब जिसकी मोटी बुद्धि हो गई होगी, जो लालची होगा, वो आकर तुम्हें बताएगा। यह कहकर वह युवक वहाँ से क्या होता है, चला जाता है। मूर्ख का मतलब बेटा क्या होता है, जो बेवकूफ़ होता है, अक्कल मतलब बुद्धि, ठीक है। तो वो व्यक्ति आकर क्या करेंगे, आपको लेके जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, चोटी मतलब शिखर, खजाना धन, मूर्ख बेवकूफ़, पूर्व मतलब पहला, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आप, और इस गाने से हमको क्या शिक्षा मिलती है बेटा, इस गाने से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको भी कभी लालच नहीं करनी चाहिए। हमको जितना मिलता है, जितना हमारे पास है, उसी में खुश रहना चाहिए। यदि हम ज़्यादा लालच करते तो हम हमेशा क्या हो जाते, इसकी तरह फंस जाएंगे। आपको समझ में आया? धन्यवाद बच्चों।